जय हिंद। झारखंड में बहुत लंबे समय से, मैं कहूँ तो 2015 के बाद कोई भी जिला पुलिस की वैकेंसी, झारखंड पुलिस की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को देखने को नहीं मिला होगा। 2015 और ये 2026 चल रहा है, तो निश्चित रूप से 11 साल का समय अंतराल ऐसी बहाली में है जिसमें मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रहता है कि आप 25 साल तक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसमें अगर 11 साल से अगर बहाली नहीं आई है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी, जेएसएससी कर्मचारी चयन आयोग की नाकामी को दर्शाता है। और आप सभी विद्यार्थियों के साथ निश्चित रूप से छल किया जा रहा है, प्रोपगेंडा फैलाया जाता है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से बातें और जिस तरह से सच्चाई अगर आपको पता चलता है या बताया जाता है तो उससे ये प्रतीत होता है कि छात्रों के साथ जो विद्यार्थी हैं उनके साथ छल किया गया है। नहीं तो 11 साल से वैकेंसी नहीं आई है एक जिला पुलिस की, एक कांस्टेबल की, जिसमें एज क्राइटेरिया जो है वो पाबंद है कि 25 साल के बाद आप फॉर्म ही सबमिट नहीं कर सकते हैं। वैसी बहाली अगर 11 साल बाद आ रही है या अभी तक नहीं आई है, हो सकता है कि ये साल जो है वो 15 साल तक चला जाए। ठीक है, तो दुविधाएं हैं, लेकिन जो मैं कहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा परेशान ना हों। अब जो है वो समय आ चुका है कि बहाली देने के लिए सरकार बाध्य है, और बहाली देने की पूरी पूरी संभावना अब दिख भी रही है, क्योंकि सरकार फंस चुकी है। 11 साल एक लंबा समय होता है, और इसके बाद भी अगर वैकेंसी नहीं दे रही है तो निश्चित रूप से सरकार पर अब जो है वो सवाल उठना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। यहाँ आप देखेंगे एक डाटा पेश किया गया था गृह कारा एवं आपदा विभाग से। इसमें वैकेंट सीटें दिया गया था 8,336 या 38 ऐसी सीटें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें वैसे सीटें मेंशन किया गया है 8,000 जो है वो रिक्त सीटें हैं। इसमें जो है वो 4,919 पदों को माइनस करने के बाद जो है वो 8,336 पदें बच रहे हैं। लेकिन ये वैकेंसी जो है वो जिला पुलिस की, झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकल कर आई थी, और इसको जो है 2023 में वैकेंसी थी और 2025 में इसको पूर्ण रूप से जो है वो रद्द कर दिया गया था। आप लोगों को पता होगा, रद्द इसलिए किया गया था कि एक नियमावली झारखंड में बना था, संयुक्त रूप से जो है वो बहाली करने की बात की गई थी, और उसी के हवाला देते हुए इसको जो है इस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि कक्षपाल की वैकेंसी, जिला पुलिस की वैकेंसी एक साथ आएगी, जबकि ये चीज़ें होती हुई दिखी नहीं। कक्षपाल की अलग वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता होगा। उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको भी एक दिन में जो है वो वीडियो बना के पूरा कंप्लीट बताने का प्रयास करूँगा। 4,919 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उस पर भी थोड़ा सच्चाई आप लोग जान लीजिए। इसमें बैकलॉग की सीटें करीब करीब 1100 प्लस सीटें जो है वो बैकलॉग में है। और ये बैकलॉग सीटें ऐसी सीटें हैं जिसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 2015 में जो वैकेंसी आई थी उससे प्रभावित छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस कर रखा है, और लगातार वहाँ पे बहस हो रहे हैं, और छात्रों का पक्ष यहाँ पे मजबूत है। यहाँ पे छात्र जीत सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे छात्र जीतते हैं तो 1100 सीटें और भी माइनस हो जाएगी यहाँ पे, और बच जाएगा 3819 सीटें, कुल जो है वो पदों की संख्या बच जाएगी। अब आपके मन में ये बातें आ रही होंगी कि 4,919 पदों पर जो वैकेंसी थी, क्या उस सीट को कम करके अब 3819 सीटें ही जो है वो वैकेंसी आएगी? तो देखिए, संभावना यही है कि नोटिफिकेशन जो आया था उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में विद्यार्थियों की जरूरत होती है तो निश्चित रूप से सीटें माइनस होंगी, और 3819 पदों पर ही वैकेंसी आएगी। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो सीटों की संख्या, जिस तरह से प्रिंट मीडिया ने लिखा था कि 8,000 से 10,000 आने की उम्मीद है, और इसकी सच्चाई भी है। जिस तरह से आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया कि 8,336 पदों पर जो है वो वैकेंसी जो वैकेंट है, सीटें रिक्त हैं, तो ये सीटें कहीं ना कहीं जो है आपको अब देखने को मिलेगा। 4,919 पदों पर जो है वो ऐड होके करीब करीब 8 से 10,000 पदों पर सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि जिला पुलिस में सीटें कितनी आने वाली हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपका और महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहता है कि वैकेंसी आएगी कब, क्योंकि 11 साल आप सभी छात्रों का इंतजार, एक लंबा इंतजार रहा है, और 11 साल से आप सभी इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये ज़रूर आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि ये वैकेंसी और ना बढ़ जाए, और ये वैकेंसी आएगी कब। तो देखिए, मार्च महीना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च महीना में आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि मार्च महीना सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है, जिसका जिक्र मैंने वहाँ पे किया है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल नहीं हो जाता है 2015 वाले विद्यार्थियों का, तब तक जो है वो वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मार्च मंथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आपका जो है विद्यार्थी, जो 2015 से प्रभावित विद्यार्थी हैं, उनका जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके जस्ट बाद जो है आपकी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। संभवतः आप मान के चलो कि अप्रैल महीना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अप्रैल महीना में आपके वैकेंसीज आ जाएगी।
आप सभी विद्यार्थियों को अभी के समय में करना क्या चाहिए, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें जो है वो फिजिकल होगा। फिजिकल क्या होगा, 1600 मीटर मेल के लिए 6 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर जो है वो 10 मिनट में समय निर्धारित किया गया है, और पहला प्रोसेस आपका फिजिकल होगा। तो सभी विद्यार्थियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी नोटिफिकेशन आएंगे 1 महीना में फॉर्म भरवाया जाएगा और प्रोसेस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। समय आपके पास नहीं रहेगा तैयारी करने के लिए फिजिकल का। तो अभी से आप सभी विद्यार्थी 1600 मीटर का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उस समय आपको अफसोस ना हो। ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो है वो आपके एग्जामिनेशन का होगा, और एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका 2 सब्जेक्ट है, वो है आपका झारखंड जीके, और वो है दूसरा जो है वो जीके। ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या मैं सिलेबस एक बार बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है तो कल ही मैं झारखंड कांस्टेबल का सिलेबस बता दूं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी किया गया है कि अब जो है वो पीटी प्लस मेंस 2 एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो पीटी का सिलेबस में जो है वो आपको कंप्लीटली बता दूंगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जैसे ही वीडियोज आएंगे सिलेबस का वो आपको जानकारी मिल जाएगी। विशेष ध्यान आपको देना है झारखंड जीके पे, क्योंकि यहाँ पे 50% वेटेज जो है 120 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन जो है वो आपका झारखंड जीके से रहेगा, जो मेरिट बनाने का काम करेगा। ठीक है। और विशेष ध्यान इस और दीजिए। बाकी मैंने जिक्र यहाँ पे कर दिया है कि वैकेंसीज कब आएगी, सीटों की संख्या कब होगी, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। आने वाले समय में लगातार आपको अपडेट्स दिए जाएंगे, बहालियों का जो भी भर्तियां आएगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चैनल पे बने रहिएगा। बाकी आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए, जिस भी मैटर में चाहिए, वो कमेंट करके बताइएगा, आपको उस रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।